नमस्कार साथियों, सरकारी टारगेट में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी एडेड जूनियर भर्ती जो वैकेंसी है उसके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको पेपर में जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए हूँ यहीं से आपको मिलें। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन वाला बटन जो है प्रेस कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए साथियों, समय बिना वेस्ट करे हुए और यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ। बिल्कुल साथियों, जी साथियों, बिल्कुल मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कि सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, या थोड़ा मिस्टेक से की जगह को हो गया साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो अगर जो हमारे साथी अगर इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपके लिए 3 सेकंड का समय देता हूं। जी, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर होगा साथियों, कोशिका। कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा साथियों, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक जो होता है साथियों वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जिसपे जल जो हमारा खौलता है, उबलता है? तो बिल्कुल साथियों, मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा आपके लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है? उबलता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? जल का क्या होता है? जमता है, यानी बर्फ बनता है जल। अगला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? बिल्कुल साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? और आपको बताना चाहूँगा साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा जो मानव होते हैं, यानी कि जो स्त्री होती हैं, उनकी अंडाणु में पाई जाती है। और साथ ही आपको बता देना चाहूँगा सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वह पुरुष के शुक्राणु में पाई जाती है। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही नहीं, कि साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसके साथ ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों H2O। बिल्कुल, जो H2O जो जल का रासायनिक सूत्र है वो क्या है हमारा? अम्ल है, क्षार है, या यौगिक है? इस तरीके से आपसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको जिसका सही उत्तर लगाना होगा यौगिक। यौगिक इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन कौन सी विटामिन जो होती हैं जल में घुलनशील नहीं होती हैं? तो आपको बताना चाहेंगे साथियों, जल में जो घुलती नहीं है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी विटामिन क्या हैं? जल में घुलती नहीं है। इसके अलावा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील हैं। ठीक है साथियों, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन होती है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होती है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक। ये आपसे बिल्कुल इस बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। बिल्कुल साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो अवश्य देखा करें, क्योंकि आप अगर आपको लगता है कि शुरू में वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन हो सकता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लास्ट में आपको दिखाई दे, जो आपके मन के मुताबिक हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखा करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? जी बिल्कुल, बल का मात्रक जो होता है हमारा न्यूटन। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, उच्च ताप किस पैमाने से नापते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि उच्च ताप किस पैमाने से नापा जाता है? पैमाने साथियों 4 तरीके के होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाना होता है, और साथ ही साथियों एक पैमाना और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन 4 पैमाने जो जिससे हम जो इसको नापते हैं ताप को।
जी साथियों, उच्च ताप किस पैमाने से नापते हैं? तो मैंने अभी आपको बताए थे पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, हाँ केल्विन और र्यूमर, ये जो है पैमाने हैं नापने के। और साथियों, उच्च ताप को एक ही पैमाने से नापा जाता है, वो हमारा र्यूमर। र्यूमर पैमाने से उच्च ताप को हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। फिजिक्स का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8, मोस्टली यही लिखा जाता है, लेकिन 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है साथियों, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं और कभी नहीं कभी आए हुए हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा साथियों, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ अपने जो कलीग्स हैं, आपके जो साथी हैं, उनको फॉरवर्ड करें, और जिससे कि वो भी इसको जो है नोट डाउन कर सकें और अच्छे से याद कर सकें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स प्लस हो सकें। मैं बस यही चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि हमारे जितने भी साथी हैं कहीं ना कहीं उनको हमारी वीडियो से मार्क्स उनको एग्ज़ाम में प्लस होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।